दोस्तों नमस्कार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से मैं हिरेन त्रिवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और एवरी सैटरडे एक नए वीडियो के साथ होता हूं। दोस्तों आज बहुत ही अच्छा एक स्टोरी के साथ मुझे एक मैसेज देना है, सो लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज, अच्छे अच्छे वीडियो आपके बीच में लेके आऊंगा। नाउ दोस्तों, एक बहुत ही अच्छे संत हो चुके संत रविदास, जो वाराणसी दिल्ली के पास, ये संत रविदास जो है, उन्होंने जात पात के अंत के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है पूरे भारतवर्ष में। उनका एक किस्सा मुझे याद आ रहा है दोस्तों। संत रविदास उसके आश्रम में जात पात के अंत के लिए कई सारी एक्टिविटी करते थे और उसमें से एक एक्टिविटी करते थे कि जितने भी गांव है, गांव के जितने भी लोग हैं, उनके जूते अगर खराब हो जाए या जूते उनके टूट जाए तो उनकी मरम्मत का काम करते थे। और ये जो जात पात का जो झगड़ा है उसको खत्म करने के लिए ये एक्टिविटी करते थे। संत रविदास जब भी वो जूते मरम्मत का काम करते थे, उसी टाइम पे एक व्यक्ति रेगुलर बेस पे उनके पास जूते मरम्मत करवाने के लिए आता था। जब भी वो व्यक्ति आता था, संत रविदास उनके जूते कंप्लीट करते थे। मरम्मत करके जब जूते देते थे तो ये जो व्यक्ति है वो उनको नकली सिक्का देता था, खोटा सिक्का देता था। जब भी आए नकली सिक्का दे के चला जाता था। संत रविदास भी वो सिक्का लेते थे और खुशी खुशी उनको वो जूता मरम्मत करके देते थे। ये सिलसिला चलता रहता था। जब भी वो व्यक्ति आता, नकली सिक्का देता था, संत खुशी खुशी उनको काम करके देते थे। एक बार संत रविदास को बाहर जाने हुआ और उसी टाइम पे ये जो एक्टिविटी चल रही थी वो कंटिन्यू करने के लिए उनके शिष्य को उन्होंने बोला। और उनका शिष्य जो है वो ये जूते मरम्मत करने के लिए बैठा। दोस्तों उस टाइम पे वो व्यक्ति आया और जूते मरम्मत करवाने के लिए उन्होंने जूते भी दिए और साथ में वो जो नकली सिक्का था वो भी उन्होंने, खोटा सिक्का भी उसके शिष्य को दिया। शिष्य ने देखा कि ये व्यक्ति जो है वो खोटा सिक्का दे रहा है और साथ में ये जूते रिपेयर करवाने के लिए यहाँ पे मुझे दिए है। और शिष्य से रहा ना गया, उन्होंने जूते भी वापस किए और साथ में नकली सिक्का भी उनको वापस किया और साथ में डांटा उनको और वहां से उनको निकाल दिया। जब संत रविदास आए और शिष्य ने ये सब बताया कि संत जी, एक व्यक्ति आया था और उन्होंने नकली सिक्का दिया था, मैंने उनको डांटा और मैंने उनको यहाँ से भगाया। तब संत रविदास ने बताया कि आपको ये करना नहीं चाहिए था, ये आपने गलत किया। क्योंकि ये जो इंसान है वो रेगुलर बेस पे आता है और मेरे पास भी जूते मरम्मत करवाने के लिए आता है और मुझे भी वो गलत सिक्का, जो चलन में नहीं है, वो नकली सिक्का मुझे देके जाता है। शिष्य जो है वो हैरान हो गया और संत रविदास को उन्होंने पूछा कि महात्मा, आप रेगुलर उनके जूते मरम्मत करते थे? बोले हाँ, मैं मरम्मत करके देता था और बदले में वो आपको खोटा सिक्का, गलत सिक्का देता था, फिर भी आप ले लेते थे। यस, मैं खोटा सिक्का भी ले लेता था। शिष्य ने पूछा कि संत, तो आप ये नकली सिक्के का क्या करते थे? तब संत रविदास ने बताया कि जब भी वो नकली सिक्का देता था तो मैं उनको लेके जमीन में गाड़ देता था, ताकि वो सिक्के से वो दूसरे किसी को ठगे नहीं, दूसरे किसी को वो धोखा ना दे। आज दूसरे को ठगे जाने पर बचाना, ये भी एक मानव सेवा है। बहुत ही अच्छा सुंदर मैसेज शिष्य को मिला। और संत रविदास ने यहाँ पे बताया कि बुरे लोग गलत करते रहते हैं, लेकिन हमें उनके कारण अच्छाई हमारी छोड़नी नहीं चाहिए। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। अगर वो बुरा काम निष्ठा और ईमानदारी से करता है तो हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़े। दोस्तों, ये संत रविदास, जो 5 फरवरी को उनकी जयंती भी गई, संत रविदास जयंती,
दोस्तों बहुत ही अच्छा सुंदर मैसेज उन्होंने दिया। एक मुझे कल फ़ोन आया था कि सर बहुत ही मेहनत से एक पार्टी के पीछे लगा था और 1 लाख प्रीमियम मैंने कन्विंस किया, लेकिन सर आज वो पार्टी ने किसी और एजेंट को 25% से फाइनल किया, जबकि सर मैं रिबेट नहीं देता हूँ, मैं आपकी ट्रेनिंग में रेगुलर आता हूँ, लेकिन अभी क्या करूँ सर? सर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है और मैं डिमोटिव हो चुका हूँ। मैंने वो दोस्त को बताया, मैंने बोला आपको गलत लगा है, ठीक है आपने मेहनत किया था तो आपको गलत लगा है। फिर लेकिन सच बताओ, अगर आप कमीशन दे के भी वो बिज़नेस करते, तो क्या खुश रहते थे? बोले नहीं सर, ज़िंदगी भर खुश नहीं रहता था। 20 साल तक उनकी पॉलिसी चलती, लेकिन दिल में, मेरे माइंड में वही चलता रहता कि इनको मैंने कमीशन दिया है, ताकि दूसरे किसी को नहीं दिया है, लेकिन इनको मैंने दिया है। बस, तो वो ज़िंदगी भर रखना, इससे बेटर है ये टेम्परेरी रखना। गलत इंसान गलत काम करते ही है, हम क्यों हमारी अच्छाई छोड़े? हम क्यों विदाउट रिबेट हमारे परिवार के लिए जो कमा रहे हैं, वो हमारी अच्छाई है, वो हम अच्छाई क्यों छोड़े? इमीडिएटली वो पार्टिसिपेंट ने बताया, सर बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सर नक्की अभी मैं उसको फ़ोन भी नहीं करूँगा और सर दिमाग से निकाल दूँगा। दोस्तों हम हमारी अच्छाई नहीं छोड़े और रेगुलर बेस पे काम करते रहे। दूसरा, आज दोस्तों मेरा बेसिक कोर्स अभी चल रहा है अहमदाबाद होटल मेट्रोपॉल में, और आज दोपहर को जब खाना खा रहा था लंच ब्रेक में, तब होटल के शेफ जो खाना बनाते हैं मेरे पास आए और बोले सर 2 मिनट बात करनी है। सर मेरे साथ एक यहाँ पे जो रसोई घर में एक नेपाल से मेरा दोस्त था। सर 2 साल पहले उन्होंने पॉलिसी लिया था, अहमदाबाद में लिया था। सर एक एजेंट के पास से लिया था और उस टाइम पे उन्होंने एजेंट को बताया कि रेगुलर बेस पे मैं ड्रिंक करता हूँ। एजेंट ने बताया सर कि बताने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और सर अभी 1 साल पहले उनकी डेथ हुई है और एलआईसी ने रिजेक्ट किया है। आज वो एजेंट भी नहीं मिल रहा है या कोई भी ये किस्सा जो है, वो सुन के ही सर उसके ऊपर काम करना नहीं चाहता है सर। सर प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए सर। दोस्तों सच बताओ, ये भी गलत चीज़ है कि नहीं? जब वो शेफ ने मुझे बताया ना, तब रियली मुझे बहुत ही बुरा लगा कि जो भी इंसान ने ये किया है, गलत चीज़ एलआईसी के फॉर्म में बता के अपने स्वार्थ के लिए इंश्योरेंस लिया है ना, रियली गलत काम किया है। तो आज मैं चाहता हूँ, ये मेरा मैसेज है ये वीडियो से, दोस्तों ये गलत काम हम क्यों करें? कम काम होगा चलेगा, लेकिन हमारी इंश्योरेंस कंपनी, हमारी माँ, जिनको हम माँ मानते हैं एलआईसी ऑफ इंडिया, उनके साथ क्यों गलत काम करें? दोस्तों कोई टोबैको खा रहा है या कोई ड्रिंक कर रहा है, पूरा दिखाओ दोस्तों। आज मैंने 2 करोड़ का केस अभी लास्ट वीक में रखा है। अभी उसमें पूरा वो ड्रिंकिंग भी दिखाया है, टोबैको भी दिखाया है, उनके लिए अलग से 2 फॉर्म रहते हैं, वो फॉर्म भी मैंने फिल अप करके दिए। मैंने ईएनटी सर्जन के लेटर पैड पे जो लिखान चाहिए था एलआईसी को कि वो टोबैको खा रहा है तो कौन-सी प्रॉब्लम नहीं है ना कुछ, वो सब मैंने पार्टी का सबमिट किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो पास होगा, वो केस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ये सब दिखा के भी हम इंश्योरेंस निकाल सकते हैं, तो क्यों झूठ करें, क्यों गलत काम करें? संत रविदास बोलते हैं ना कि अगर बुरे लोग अपनी बुराई नहीं छोड़ते, तो हम तो अच्छे हैं यार, अच्छे बिज़नेस में हैं, एलआईसी ऑफ इंडिया में हैं, हम हमारी अच्छाई क्यों छोड़े यार? और लास्ट पॉइंट मुझे बताना है दोस्तों, कई सारे लोग प्रोडक्ट का नॉलेज न होने के कारण आज जीवन उमंग 3 साल भरो, स्टॉप कर दो, 5 साल भरो, स्टॉप कर दो, 7 साल भरो, स्टॉप कर दो। मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या एलआईसी के प्रोडक्ट में, उसके सर्कुलर में ऐसा लिखा है क्या कि 3 साल भर के बंद करो, 5 साल भर के बंद करो, 7 साल भर के बंद करो? नहीं लिखा है। आज कॉम्बिनेशन करो ना, तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन करो जिससे क्लाइंट का भला हो, नहीं कि बुरा हो। आज कई सारे दोस्त आज मार्केट में कई सारे लोग का सुन के आज ऐसा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो मेरे एक्सपर्ट व्यू से ये गलत है।
नहीं देना चाहिए ऐसा प्रेजेंटेशन। आज पेड अप वैल्यू बेनिफिट है, उसको गलत इस्तेमाल मत करो। जीवन सरल, 10 साल के बाद हम पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी इमरजेंसी लगी तो पूरा वाइंड अप कर सकते हैं। ये फैसिलिटी थी, लेकिन फैसिलिटी को गलत वे से मार्केट में रखा गया कि 10 साल बाद पॉलिसी वाइंड अप करो, और लोगों ने 10 साल की बेची, तो रिजल्ट क्या आया हमें पता है। सो सेम जीवन उमंग में भी अभी हम गलत प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और दोस्तों, एक गलत प्रेजेंटेशन ना हो, उसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए, मेरा 2 दिन का प्रोडक्ट मिक्स मास्टर भी हो रहा है। अभी मंगलवार और बुधवार 21 और 22 तारीख को मैं गुजरात में गोधरा में हूँ, और उसके बाद मार्च में दोस्तों 4-5 मार्च सूरत, गुजरात सूरत में हूँ, और 11-12 तारीख को गांधीधाम कच्छ में हूँ। और दोस्तों 16-17 तारीख को मैं ऑनलाइन आप सबके बीच में घर पे बैठे-बैठे जूम में ट्रेनिंग लेके आ रहा हूँ, प्रोडक्ट मिक्स मास्टर, जिसमें मैं आपको जीवन उमंग, कई सारी पॉलिसी किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, कौन से ग्रुप को देनी चाहिए, कौन सी एज के बाद कौन सी पॉलिसी नहीं देनी चाहिए, ये सब डीप में मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। सो ऐसे प्रोग्राम अटेंड कीजिए। ये छोटी सी फीस आप बचाने की आज उम्मीद करके बड़ा सा लॉस कर रहे हैं हम लोग। बड़े से बड़े-बड़े क्लाइंट हमारे से नाराज हो जाते हैं। हमारी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन गलत हम बताते हैं। सो मेहरबानी करके ऐसे जीवन उमंग सेलिंग मत करो दोस्तों। और डीप में आधे घंटे का टॉपिक है, प्रोडक्ट मिक्स मास्टर आईओई का, आप अटेंड करो। चाहे कोई भी लीडर ये कोर्स लेता है, आपको डीप में वहां पे समझाया जाएगा। सो दोस्तों, आशा करता हूं संत रविदास जो बात बताते हैं कि बुरे लोग गलत करते रहते हैं, लेकिन हमें उनके कारण अच्छा करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपना काम पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। दोस्तों, ये मैसेज मैं आपको देना चाहता था। गलत काम मत करो, एलआईसी के साथ गलत काम मत करो, हमारे कस्टमर के साथ गलत काम मत करो, और हमारे परिवार के साथ गलत काम नहीं होना चाहिए। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो आप स्प्रेड कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों, आप कमेंट भी कर सकते हो अच्छा लगा है तो। के साथ थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।